इसमें एक और शव बरामद हुआ है। ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से बड़ी खबर ये है कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी की आज बैठक चल रही थी 11 बजे से, और इस बैठक में से निकलकर एक बड़ी खबर, आकाश आनंद जिन्हें पद दिया गया था अब उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया है। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन अब सभी पदों से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया है। बीएसपी की आज ये बैठक चल रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर है, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मायावती ने आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटा दिया है। आपको बताऊं तो इससे पहले भी मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन दोबारा उनकी ज्वाइनिंग हुई और एक बार फिर उनको सभी पदों से हटाया गया है। हालांकि उनके पिता आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा जनाधार बढ़ाने और पार्टी के विस्तार को लेकर भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आकाश आनंद को एक बार फिर से हटाया गया है। इससे पहले आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और साथ ही आकाश आनंद के जो ससुर हैं सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि मायावती ने आकाश आनंद को हटाने की क्या वजह रही, लेकिन मायावती ने आकाश आनंद और आकाश आनंद के ससुर दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया है, साथ ही सभी पदों से भी हटा दिया गया है। लेकिन आकाश आनंद के पिता को इस बार नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुषार, क्या जानकारी मिल पा रही है? हालांकि अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन ये बार बार देखा जा रहा है जब भी बैठक हो रही है बीएसपी की, या तो किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है या फिर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो परिवार के ही लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और परिवार के ही लोगों को बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर का रास्ता दिखाती रहती हैं। इससे पहले भी जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव था तो उस समय आकाश आनंद को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था। लोकसभा चुनाव जीता तो वापस आकाश आनंद को पार्टी के अंदर ले लिया। फिर अब अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर और मायावती के समधी, उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। एक बार फिर से बैठक हुई तो इस बार आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो मायावती इन्हीं लोग के ऊपर बार बार गाज गिराती हैं। और तुषार, क्या आकाश आनंद की कोई गतिविधियां ऐसी थी, कोई बयान ऐसा था जिसकी वजह से मायावती नाराज थी, ऐसा कुछ? देखिए अभी तो इस बार जब हटाया गया है तो ऐसे में तो अभी तक कोई उनकी पार्टी गतिविधि नहीं सामने आई है, नहीं कोई बयान आया है। हाँ, ये जरूर था जब पहली बार उन्होंने आकाश आनंद को मायावती ने हटाया था तो उस समय सीतापुर में उनका विवादित बयान जरूर सामने आया था, लेकिन अब की बार ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही उन्होंने कुछ इस तरह की कोई गतिविधि की है जिसको लेकर कुछ कहा जा सके। लेकिन एक बात साफ है कि कुछ इंटरनल पारिवारिक मामला है, इसी वजह से आकाश आनंद को हटाया गया। इससे पहले की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया गया है। तो अभी तक जो बातें सामने आ रही है तो पारिवारिक वजह ही अभी तक बताई जा रही है कि जिस वजह से आकाश आनंद को और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन तुषार, अब वजह सामने आएगी, लेकिन क्या लगता है कि इसका असर पड़ सकता है? एक तो वैसे भी बीएसपी कहां पहुंच गई है, कहां थी, और अब बीएसपी का नामो निशान कहीं ना कहीं चुनाव से मिटता हुआ नजर आ रहा है। और अब भले ही बैठकें चलती हो, रणनीति बनाई जा रही हो, लेकिन ये जो मामले लगातार पारिवारिक जो कलह है, इसका असर उनके कार्यकर्ताओं पर और जनता पर मैसेज बुरा डालेगा। देखिए ये तो कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात साफ है कि मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को प्रमोट किया, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी रैलियां रही, इसके अलावा मायावती ने दिल्ली का प्रभारी बनाया, उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया, कई प्रदेशों का प्रभारी बनाया, उनकी जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां रहती थी और जिस तरह से वो एग्रेसिव मोड में अपना भाषण देते थे, उसके बाद तो ये साफ था कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन बसपा जो है वो वन मैन आर्मी है, यानी कि बसपा का मुख्य चेहरा मायावती ही है, तो उसका बहुत असर पड़ता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि 2027 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि उसमें कुछ असर होता है कि नहीं होता। लेकिन मायावती वैसे भी अगर देखिए तो इधर के जो कुछ चुनाव जो भी हुए, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे विधानसभा का मुख्य चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं मायावती ये जरूर था कि मायावती ने
अपने आप को चुनाव से दूरी बना रखी और बहुत ज्यादा वो एक्टिव नहीं रहती थी। तो ये अब देखना हो कि 2027 में उनकी क्या रणनीति होती है, लेकिन अभी तक ठीक है, तो शायद रणनीति सामने आएगी और क्या वजह रही है जिससे बाहर का रास्ता दिखाया गया आकाश आनंद को, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।